जो लोग मेरे पेज से जुड़े हुए हैं उन्होंने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो पिछली बार मैंने अष्टांग योग के पहले लिम्ब यानी यम के पहले पार्ट को एक्सप्लेन किया था। आज हम दूसरे यम यानी रूल को डिस्कस करेंगे। अष्टांग योग की ये मैं एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो का टॉपिक मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। टॉपिक है अहिंसा के बारे में, नॉन वायलेंस। आप ये समझिए कि योगा की जर्नी आसन तक पहुंचने से पहले पतंजलि आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको अहिंसा का मार्ग यानी नॉन वायलेंस के मार्ग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप एक बार अपने आप से ये क्वेश्चन करके देखो कि आपके साथ अगर किसी तरीके की वायलेंस होती है तो आपको कितना ज़्यादा बुरा लगता है, कितनी वो आपके लिए सिचुएशन हैंडल करनी मुश्किल हो जाती है। तो पतंजलि महर्षि ने अष्टांग योग में हमें यम के थ्रू अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए बहुत ही सोच समझ के ये चीज़ को समझाने की कोशिश करी है। देखो, अहिंसा जो है ये 3 तरीके से आपको अडॉप्ट करनी है। आपकी सोच के अंदर, आपके शब्दों के अंदर और आपके एक्शंस के अंदर। तीनों तरीके से वायलेंस आप कर सकते हैं। कभी कभार हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम घर पे बैठे बैठे भी उसके बारे में बहुत गुस्से वाली थॉट्स लेके आते हैं। आप हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो थॉट्स होती हैं वो भी एक आपका कर्मा बना देती हैं। तो देखो, नॉन वायलेंस आपके दिमाग की थॉट्स से शुरू करके, थॉट्स जो आप शब्दों में लेके आ सकते हैं, गंदी गालियाँ देना या आपकी स्पीच से किसी को हर्ट करना, इस तरीके की चीज़ें भी आपको बंद करनी पड़ेंगी। फिज़िकल वायलेंस की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इन 3 तरीके की वायलेंस से आपको बचना है। ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके चित्त में एक शुद्धि होगी। उसी के बाद आपकी योगा की जर्नी के लिए आप प्रिपेयर हो पाएंगे। एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है वेज वर्सेस नॉन वेज का। देखो, मैं आपको पर्सनली अपना ओपिनियन इसमें बता देता हूँ, क्योंकि मैं महर्षि पतंजलि और मेरे ऋषि मुनियों के ओपिनियन से 100% वाकिफ़ हूँ एंड उन्हीं से एग्री करता हूँ। मेरा ये मानना है कि जीभ के स्वाद की वजह से किसी भी दूसरे प्राणी को, लिविंग क्रीचर को हर्ट करना कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है। ये टोटल एक सेल्फिश एक्ट है कि हमें किसी और की कोई चीज़ पसंद आई और हमने वो छीन ली। उसी तरीके से हमें जीभ का स्वाद पसंद आया, हमें उस चीज़ को खा के अगर टेस्टी लगती है तो सिर्फ इस रीज़न से हम किसी को अगर मार दें तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो पतंजलि ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने आहार को सात्विक रखना पड़ेगा, वेजिटेरियन डाइट को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आपकी चित्त की शुद्धि हो पाएगी। फॉरेन में आजकल एक कंसेप्ट है जहाँ पे योगा सिखाते हुए ये बात को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा की तरह बताया जा रहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्विट नॉन वेज वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बात बहुत ही इनकम्प्लीट है। आप ये चीज़ ट्राई करके देख लेना। अगर आप तामसिक फूड खाते हैं एंड नॉन वेज अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उसके बाद आप कभी ध्यान करने की कोशिश करना या आसन करने की कोशिश करना, काफ़ी आपको एक डिफ़िकल्टी आएगी। क्योंकि जो आसन्स हैं वो हमारे माइंड के रिलैक्स होने पे बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। ध्यान भी हमारे माइंड से होता है। तो हमारे माइंड का सारा कंट्रोल हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। जो आप फूड लेंगे उसी से आपके बॉडी में अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। इस बारे में कभी हम अलग से बात करेंगे। अभी के लिए सारे योगा प्रैक्टिशनर्स को ये समझ लेना चाहिए
कि यम के दूसरे पार्ट यानी नॉन वायलेंस को अपनी लाइफ में आपको अडॉप्ट करना चाहिए। इससे आपका पहले बेनिफिट होगा, समाज का तो बेनिफिट हो ही जाएगा। ये अनुव्रत के कुछ नियम हैं जैन फिलॉसफी में भी, उसमें भी नॉन वायलेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि वर्ल्ड ओवर जितने भी आप रिलीजन्स की अगर फिलॉसफी पढ़ते हैं तो कोई कारण होगा कि नॉन वायलेंट बिहेवियर को वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए आज ये इम्पोर्टेंट है कि योगा के रास्ते पे आगे कैसे बढ़ना है। योगा के रास्ते पे बढ़ने के लिए यम का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाली वीडियो में मैं तीसरे यम को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी सीरीज़ की पिछली वीडियोस ज़रूर जाके देखें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। वहाँ से आप ये सारी सीरीज़ का कंटेक्स्ट समझ पाएंगे। थैंक यू।